लास्ट क्लास में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 7 तरह के ऑपरेटर थे जिसमें हम पता नहीं, हमने शायद आइडेंटिटी ऑपरेटर तक करा है ना। अभी तक हमने अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट और मेंबरशिप और आइडेंटिटी, इतने ऑपरेटर के आएंगे। 5 हो गए, राइट। 6 हो गए, बस बिट वाइज बचा है। अच्छा, बिट वाइज को भी कर लेते हैं, है ना। नहीं, इधर नहीं करेंगे। हाँ, ऑपरेटर वाले में ही करो, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। सॉरी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिए माफ। थैंक यू। आगे देख। ओके, कहाँ है ऑपरेटर? ठीक, बिट वाइज ऑपरेटर बचा हुआ है। देखो, बिट वाइज ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारा कॉम्प्लेक्स वाला डेटा टाइप था। कभी नहीं यूज होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसे, है ना। ओके, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर का जैसा नाम है वैसा ही काम है। बिट का मतलब होता है क्या, किसको पता है? बिट का मतलब नहीं पता? नहीं नहीं, वो वाला बिट नहीं, अंग्रेजी का नहीं, हिंदी बताना है, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी का हिंदी मत बताओ। चलो, तो बिट वाइज की बात करते हैं। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हमने बोला कि वेयर इज आवर लायन, लाइनस, सॉरी। हाँ, तुम्हारा तो नाम कभी नहीं भूल सकते हो हम, पता है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही बड़ा वियर्ड था। मतलब ट्रू कॉलर में हु मेंशन्ड शेरनी। आई फाइंड वन गर्ल आई विल से इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, फॉर श्योर। जब भी मैं कभी अच्छे जगह पे लेट से पहुंच गया और मैं लेक्चर दूंगा, तो मैं बोलूंगा, तुम्हारा एग्जाम्पल जरूर दूंगा, है ना, फॉर श्योर दूंगा। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में बात हो रही है बिट की। ठीक है, मेमोरी का सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको बिट ही कहते हैं। ठीक है, 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट के बराबर होता है 1 बिट, सॉरी 8 बिट, 1 बिट नहीं, 8 बिट, सॉरी। 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। दीज आर द यूनिट ऑफ मेमोरी। किसकी यूनिट है? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट। जैसे हम एग्जाम्पल इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो रिलेट कर सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट हमारे जो स्केल जो हमें स्कूल में मिला था ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, सबसे छोटी यूनिट क्या थी उसकी? एम, मिलीमीटर। उससे बड़ी क्या थी? सेंटीमीटर। उससे बड़ी क्या थी? मीटर, है ना। फिर किलोमीटर, है ना। नहीं, ऐसे नहीं था, डेसीमीटर था। फिर क्या था? क्या? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ऐसे ही था। हेक्टा, हाँ हेक्टा। फिर उसके बाद किलोमीटर था, है ना। ऐसे ही था, भूल गया मैं, देखो पढ़ाया नहीं तो भूल गया। चलो, आज याद आ गया फिर से। दरवाजा बंद कर दो। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। उसी तरह से 1024 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर, जिसको केबी ही लिखते हैं। ठीक है, और 1024 केबी किसके बराबर होगा? 1 MB के बराबर, मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसको गीगाबाइट कुछ लोग पढ़ते हैं, जीगा नहीं पढ़ना है। हाँ, इट्स गीगाबाइट, ओके। इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज, ओके। और 1024
जीबी बराबर, ओके, अब इसके आगे नहीं जाऊंगा, चिट्ठी याद आ जाएगा मुझे। स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 zettabyte, है ना, ऐसे, है ना। रोल, हाँ होता है, होता है, होता है, ठीक है। कभी खत्म नहीं हुई काउंटिंग, तुम गिनना छोड़ दिए उसके बाद से ही छोड़ दिया उन लोगों ने भी पढ़ाना। हाँ समझ आ रहा है, तुम कभी इतना गिन ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आगे देख। ओके, तो ये हमारी यूनिट है, बाइट की बात कर रहे हैं, बिट की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं हम, है ना। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टुडे वी विल टॉक अबाउट बिट एंड बाइनरी नंबर्स। आज हम बिट की बात करेंगे और बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे, इसलिए हम इतनी बात कर रहे थे, है ना, माहौल बना रहे थे हम। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कंप्यूटर जो है वो क्या जानता है? दो ही चीज जानता है, क्या क्या? 1 और 0। ओके, तो उसको किसी भी चीज को समझना है तो 1 और 0 की फॉर्म में समझेगा, समझेगा ना। अगर मैं ये बोलूं कि जो बाइनरी है उसमें कितने कैरेक्टर है, बाइनरी में कितने कैरेक्टर है? 2। इसका बेस कितना हुआ? 2। एक डिक्शनरी में 50,000 लेटर हैं, सॉरी वर्ड हैं, तो कितने लेटर से वो बना है? 26। तो उसका बेस क्या है? 26। ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 10 इनटू बाइनरी। ये जो 10 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम और आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हम 10 बोलते हैं ना क्योंकि हमारा जो नंबर बना हुआ है 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को यूज करके बना हुआ है। वी नो अबाउट 9 बट कंप्यूटर डजंट नो अबाउट 9। कंप्यूटर नो अबाउट बाइनरी नंबर्स 0 and 1। इफ यू विल कन्वर्ट 9 into binary numbers then computer will understand only, otherwise it will simply discard, sorry I don't know what it is it? So this is decimal number system. Okay, now I want to convert this decimal number system into binary number system, so I have to divide this decimal number system by binary base which is 2. Okay, so I'm going to divide it by 2. कब तक, कब तक डिवाइड करोगे कृष्णा? पता नहीं कब तक, नहीं पता क्यों नहीं है, 0 और 1 तक जब तक वो ना पहुंच जाए। उसका या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, या फिर लास्ट में मुझे जिसको डिवाइड करना है यानी कि ये जो 10 है ये 2 सॉरी 0 और 1 में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक। तो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। उस रिमाइंडर को हम इधर लिखते हैं, ठीक है। और कितनी बार में ये 10 डिवाइड होगा? 5 टाइम में, तो उस 5 को हम यहां लिखते हैं। क्लियर है? अब फिर से इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा इस बार? 1। तो 1 को इधर लिखेंगे और 2 2 जा 4, आई हैव टू मेंशन 2 हियर राइट, सी 2। ओके, नाउ आई वांट टू अगेन डिवाइड दिस 2 by 2 1 time. Okay, so quotient is 1 and remainder is what? 0. Now the last step is I have to mention this number. बाइनरी में जैसे मुझसे कोई बोलेगा 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, आई हैव टू मेंशन दिस नंबर राइट। तो हम नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं लिखते समय, तो नीचे क्या है? 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0। 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है? 1 0 1 0। मतलब कंप्यूटर 10 नहीं समझा, कंप्यूटर क्या समझ रहा है? उसका मतलब कंप्यूटर 10 समझता है। थिंक अबाउट इट, कंप्यूटर दो ही चीज जानता है, 0 and 1। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैसे समझता होगा? नहीं समझता। सीएस से हो ना तुम, सीएस से हो ना तुम, कैसे समझेगा? इंडियन स्टूडेंट हैविंग सीएस बैकग्राउंड,
नॉलेज नथिंग। बहुत घनघोर बेइज्जती करता हूँ मैं, समझ में आ रहा है? हैं? अच्छा, कौन बताएगा उसको? सीएस के बंदे से तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट गाइस, प्लीज होल्ड। इसको बंद कर दूं? शोर हो रही है ना, हमारी बात नहीं सुनता। घर की मुर्गी दाल बराबर, सब बराबर, है ना? ओके, सो अब हम बात करेंगे कि आखिर नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू कैसे स्टोर होगी। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है? 1s 2s कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, बहुत जल्दी बताए हो, तुमने सुना है? तब तुम सीएस से हो, और पढ़े रहते तो तुम जरूर सीएस से होते। तुमने सुना है बस। हाँ बोलो। फॉर एग्जांपल अपने जो कोड में लिखते हैं ना, BIA ब्रैकेट में 10 लिखा, तो वो बाइनरी में 0 भी करके 1010 आ जाता। तो अगर हम बाइनरी 10 के लिए -10 लिखते तो भी वही आता। तो नेगेटिव की वैल्यू उसी के लिए 1s 2s कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बस समझ लो, ठीक है? 1s 2s कॉम्प्लीमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको नहीं समझाने जा रहा हूँ। बस कंप्यूटर उसको 1s 2s कॉम्प्लीमेंट में सेव करके रख लेता है, ये समझ लो। एक दूसरा फॉर्म में बना देता है उसको, ठीक है? इस 1010 में 1 को ऐड कर दिया जाता है, ये बन गया 1s कॉम्प्लीमेंट, है ना? और फिर इसको कन्वर्ट कर देता, उल्टा कर देता, वो 2s कॉम्प्लीमेंट। इससे क्या होता है हमारा? स्टोर होता है 10 नेगेटिव फॉर्म, इसका रूप बदला जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ करके करा जाता है। तो इसको नहीं समझना है, उसको नहीं समझ में आया, सीएस पढ़ के आया है वो। मुझे खुद फाइनल ईयर में जाकर समझ में आया है, और पढ़ा था सेकेंड ईयर में मैंने। है, डिटेल में ये नहीं। ठीक है, इसको बस ऐसे ही समझ, क्योंकि इसका तुम देख भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है, बस समझ लो। देखो, इसको कहते हैं नेगेशन। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हो तुम लोग? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है? हाँ, कब? मैंने तो 6th क्लास में पढ़ा था यार। सीबीएसई? फिर स्टेट बोर्ड, यूपी का, एके, जेके, जम्मू कश्मीर। क्या बात है यार, बहुत ठंडा है एरिया, आई लाइक दैट प्लेस सो मच। मैं जरूर उधर बसूंगा एक दिन। चलो, हैं? हाँ, मुझे बताना है ना। ये नेगेशन है, दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप पढ़ते थे तब, है ना? आप लोग को याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाता हूँ। एक ये ट्रायंगल है, इसका एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। नाउ युक्ता टेल मी, कौन सा ट्रायंगल है ये? तुम युक्ता हो? आई एम टॉकिंग विथ शेरनी, ओके? डोंट मैस अप विथ अस। हाँ, नाउ टेल मी। सुन लिया तुमने? बहुत बढ़िया, बता दिया तुमने। अभी तो सो रही थी थोड़ी देर पहले, आंखें बंद हो रही तुम्हारी। चलो, युक्ता अगेन। These two triangle are congruent or congruency, having following the principle of congruency. ये दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल है या कॉन्ग्रुएंट है? शायद। अच्छा, इस सिंबल से दिखाते थे हम इसे। दोनों के एंगल इक्वल्स है ना, तो बड़े छोटे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी में रखते थे, है ना?
और LHS RHS जब प्रूफ करते थे तो इसके नीचे डबल इक्वल टू लगता था, लेकिन उस केस में साइड भी एक दूसरे के बराबर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे देखो साइड का लेंथ बड़ा छोटा है, राइट। एक सेकंड गाइस। ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये इस एंगल के इस लाइन के इक्वल हुआ करता था, लेकिन अभी लेंथ देख रहे हैं कुछ डबल के बराबर है, राइट, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड इक्वल्स नहीं है, बस एंगल इक्वल्स है, तो उसी की वजह से हम इसको कॉन्ग्रुएंस कहते थे और इसको हम इस सिंबल से दिखाते थे, सोया हुआ एस। यस है ना, सोया हुआ, लेकिन ये सिंबल ही गलत है, ये ऐसे बनाया जाता था, लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया बिकॉज वी आर इंडियंस। चलो, तो इस सिंबल को बस याद दिलाया है, इसको नेगेशन कहते हैं पाइथन में। ठीक है, उसके बाद है, मतलब क्या है, मैं भूल गया, मैं ही भूल गया। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, एम्परसेंट यानी कि एंड ऑपरेटर, ये एम्परसेंट एंड ऑपरेटर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये है पाइप यानी कि और, पाइप का मतलब होता है और। ठीक है, चलो देखते हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इन ऑपरेशंस को मार्क डाउन करके लिख देता हूं। ठीक, अब जो ये 10 है, ये डेसिमल वैल्यू है, और मैं इसको पीसी में स्टोर करना चाहता हूं उल्टा करके, मतलब इसको मैं -10 की फॉर्म को पीसी में स्टोर करना चाहता हूं। -10 को किस में स्टोर करना चाहता हूं, पीसी में। तो पीसी क्या समझता है, बाइनरी नंबर, लेकिन 10 अगर सिर्फ ये मान के चले तो 1010 करके रख देगा। इसने इसका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला। इस नेगेशन का कहने का मतलब यह है, इस नेगेशन का मतलब कि 10 को -10 के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा पीसी के अंदर। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो हमें किसी और फॉर्म में दिखाई देगा, हो सकता है 11 दिखाई दे, क्योंकि हमें तो बाइनरी, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है ना, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ में आता बाइनरी का, हमें कुछ और ही दिखाई देगा। -11 की फॉर्म में 10 को, यानी कि -10 को बाइनरी में सेव किया गया है। -10 को नेगेटिव उल्टा करके, -10 को बाइनरी में जब स्टोर किया गया, बाइनरी में जब स्टोर किया गया तो वो दिख रहा था हमें कुछ कैसा, 11 की तरह, ये हमारे लिए है। लेकिन पीसी में 10 का उल्टा यानी कि -10 को स्टोर किया गया है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में हमें कैसा दिखाई दे रहा है, 11 की तरह। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे, यही एक टफ पार्ट था, बाकी सब आसान है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात करते हैं। अच्छा, किसी ने अपने घर पे कभी पैसा मांगा है, तुम लोग ही बोलो। हमेशा पैसा, अभी राखी में पैसा लूट लिया होगा तुम लोगों ने, हैं? चलो, कितनी की कमाई हुई तुम्हारी, 900 रुपए की, गरीब। सर, हाँ, एक बार ये दोबारा बताएंगे? एक बार दोबारा बताऊं, चलो फिर से पढ़ते हैं। ये जो है 10, इस 10 को इस सिंबल की वजह से उल्टा रखा गया, पहले -10 किया गया, और इस -10 को पीसी में स्टोर किया गया, इसका फॉर्म बदल के 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के। ठीक है, और ये जब पीसी में स्टोर हुआ तो बाइनरी की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, और वो फॉर्म था ये वाला। ठीक है, और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में 11 कहते हैं। ठीक है, ये जो 11 है ये हमारे पढ़ने के लिए है, लेकिन पीसी में इस 10 का उल्टा यानी कि -10 को रखा गया है, उसका रूप बदल के, क्योंकि मशीन क्या नहीं जानता, माइनस प्लस नहीं जानता। मशीन को अगर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब स्ट्रक्चर बदलता है तो वो किसी और वैल्यू की तरह दिखने लग जाता है, क्योंकि हमें वो समझाना है मशीन को, मशीन हमें दिखा रहा है, इसीलिए हमें 11 दिखा रहा है, -11 कि
वही तो मैं बोला, माइनस की फॉर्म में उसका रूप बदला ना 1s 2s कॉम्प्लीमेंट से, तो नेगेटिव वैल्यू वहीं से जनरेट हो गई थी। तो आपने जैसे 10 इनटू आया था पहले दिन उसका आपने प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट तो करा 10 डबल का होगा उसके बाद प्लस वाला फाइनल 1010 आया ना, तो इसको उल्टा किया गया, माइनस में स्टोर करना ना, क्योंकि माइनस वैल्यू रखनी है, 10 की माइनस वैल्यू रखनी है बाइनरी की फॉर्म में। तो जब उसको रखा गया तो कुछ वो इस फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर बदल के रखा गया था। समझ में आ रही बात? उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकला, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकला, तो वो एक नेगेटिव वैल्यू बनी, और वो जो दिखाई दे रही थी वो 11 की तरह दिखाई दे रही थी। ये 11 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। सिंपल समझो, 10 है ना, 10 का -10, -10 को बाइनरी में स्टोर किया जा रहा है, तो 10 की फॉर्म में नहीं होगा, 1010 की फॉर्म में नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और वो हमें दिखाने के लिए 11 बस बताया जा रहा है कि 11 की फॉर्म में स्टोर किया है, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। इससे ज्यादा मत समझो, ठीक है। इससे ज्यादा इसको नहीं समझ में आया कॉलेज में, तो सोचो है ना कितना लेंदी होगा, मैं समझाऊंगा तुमको तो 10 क्वेश्चन पूछोगे समझाने गया तो। चलो, अभी बस इतना ही समझ लो, इसका यूज कहीं नहीं है। जब तुम रिसर्च में जाओगे ना, पाइथन जैसी लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज बनाने लग जाओगे, तो वहां पे बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे तुम्हें इसको यूज करना होगा। तो रिसर्च में कोई गया तो मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, हाँ तो मैं बात कर रहा था पैसे की, किसने कितने पैसे कमाए? कितना पैसा कमाया तुमने? गरीब। तुमने? अरे किसी ने 2-3 हजार रुपए नहीं कमाए? कैसे गरीब गरीब तुमने कमाए? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्ही ना बहस करी थी ना पहले दिन मेरे से। अच्छा, कंप्लेन जाके कर रही है ये, वीडियो देके चला गया है वो। है ना, यही की थी ना कंप्लेन। चलो, खैर कोई बात नहीं। होता है। तो कितना कमाया तुमने उस दिन? 10 हजार। कितने भाई? 4? अरे ये तो सबसे सही निकला। देखो गरीबों, अमीर से भी लो, सीखो, पर हेड 2,500। ज्यादा पैसा होता है ना? कैसा होता है? इतना ही होता है? अच्छा, तुमने कितना दिया? 8? वो भी तुम्हारे तो थे नहीं। अच्छा, गरीब। मेरी बहन ही नहीं है। बेस्ट पार्ट। चलो आगे देखते हैं गाइस। ये सबसे अच्छी बात है, पता है, हम नहीं कटते कभी। आगे देखो। तो ये युक्ता 900 रुपए इसने कमाए। 900 ना, 900। ये सपना देखने गई, सो गई, है ना। तो इसने सपना देखा कि ये जो पॉइंट है गलती से यहाँ आ गया है, 90 हजार की इनकम हो गई है। सपने में खूब सारी शॉपिंग कर ली इसने, और नींद खुल गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस डेसिमल को 2 स्टेप आगे लेके चली गई। इसको कहते हैं, पीसी की तरफ सर करके बैठे हैं, है ना, और हमारा पॉइंट किधर से किधर मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड कर रहा है ना, लेकिन इसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। हम बिट वाइज में भी कुछ यही कर रहे होते हैं, देखो। 10 लिख दिया, नहीं, 900 रुपया मिला तुम्हें, है ना, और हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें जो मिल के आएगा वो 3600। 900 रुपए का 3600 हो गया, 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट का, क्योंकि ये बाइनरी में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं समझाता हूँ क्या करा मैंने, ठीक है।
तो मैं एक छोटा वैल्यू से समझाता हूँ। 10 को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2, तो ये देखो 40 हो जा रहा है ना। तो इस 10 के ऊपर अगर इसका बाइनरी कन्वर्जन मैं करूँ, तो बाइनरी कन्वर्जन इसका क्या था, 1010, और यहाँ पे 0.0000 मान लो। इसको 2 डेसिमल प्लेस आगे ले जाओ, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस कहाँ ले जाओ, आगे ले जाओ। तो यहां से ये डेसिमल अब हट जाएगा, तो ये एक बड़ी वैल्यू है ना। अब इस बड़ी वैल्यू का डेसिमल कन्वर्जन भी आना चाहिए हमें उल्टा। अभी हमने बाइनरी किया था ना डेसिमल का, अब बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जितने जीरो हैं उतने 2 लिख लो। कितने जीरो हैं पॉइंट के बाद, 6 है ना, 3 और 3 6, पूरे पूरे बाइट की बात कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, पूरे बाइट की बात करो, 6 जीरो है, तो 6 बार 2 लिख लो, ठीक है। सबके बीच में प्लस लगा दो। ये सब तुम्हें करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस लगा दिया सबके बीच में। अब इन सब के ऊपर पावर लगाना है इधर की साइड से, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जहां जहां पे भी 0 है इसमें, वहां वहां पे उस 2 को 0 कर दो। तो पहले पोजीशन पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पे भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पे भी 0 है तो 0 हो जाएगा, चौथे पोजीशन पे 1 है तो 2 ही रहने देंगे, पांचवें पोजीशन पे फिर से 0 है तो 2 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब किसने किसने मैथमेटिक्स पढ़ा है स्कूल में, तुमने पढ़ा है, अच्छा, तुमने भी पढ़ा है, अच्छा। तो मुझे, तुम्हारा नाम क्या है, प्रियांक। पूरा नाम कंप्लीट क्यों नहीं किया मम्मी पापा ने, प्रियंका होता है ना। ये तो गलत हो गया तुम्हारे साथ यार। अच्छा, ये कैसा आधा अधूरा नाम, चलो जो भी हो। प्रियांक, ये बताओ 0 का पावर 0 कितना होगा। अब सब चुप रहे ना, ज्यादा ज्ञान मत देना, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। हाँ, अब 0 का पावर 0, मैथ पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले तुम, अभी हाथ उठाया था ऐसे कुछ करके उठा रहे थे, राइट। व्हाट हैपेंड, क्या होता है 0 का पावर 0, अब बताओ। अब फंसी, हाँ बताओ, क्या है 0 का पावर 0। हाँ, अच्छा, और 0 का पावर 1, अच्छा, और 1 का पावर 0, अच्छा, 0 का पावर 0 कितना, 0। सब एग्री कर रहे हो इससे, कौन कौन एग्री करेगा, अच्छा तुम नहीं करोगी। और राइट आदिति, टेल मी, आज देखो तुम्हारा नाम पता है मुझे। तो बताओ क्या होगा, 0, हाँ 0 का पावर 0, 1 होगा आई गेस, ये आई गेस भी उसमें है, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया तुम्हारे साथ। कौन सा कॉलेज स्कूल बताए थे तुम, स्कूल का नाम नहीं पता है मुझे, है ना। ट्रस्ट में मैं कल भी नहीं सुन पाया था। मैंने बस अच्छा करके निकल लिया वहां से, 3 बार पूछ चुका था, चौथी बार पूछता तो फोन चला के मार देती, इसलिए नहीं पूछा, है ना। चलो जो भी हो, तो 0 का पावर 0, 0 ही होता है, ठीक है। 0 का पावर 0, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे 0 का पावर 1 भी 0 ही होता है, 0 का पावर 2 भी 0 ही होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, पक्का। फ्रीज कर दूं 8, कल वो जो फर्जी एफिडेविट ले आए थे क्या साइन करने के लिए, तुम बताओ, लिख दो ना, फ्रीज कर दो ना 8। फिर 0 का पावर 4, बहुत बढ़िया, 0 का पावर 5, तुम्हारा तो मैथ सच में अच्छा है। अब जोड़ दो सबको, आ गया, है ना। ये सब दिखा सकते थे, वो नहीं दिखा सकते थे, उसमें बहुत लंबा क्लासेस चला जाता है, ठीक है। चलो एनीवेज,
तो इसको हम कहते हैं कौन सा शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था लेकिन हम लेफ्ट बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे हमेशा, ठीक है। राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, उल्टा बोलेंगे हम हमेशा। पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था ना, लेकिन हम सोचेंगे कि हम उल्टे खड़े हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट जा रहा है ना, उल्टा, जब पीसी की तरफ सर करके नहीं बल्कि उसके तरफ पीठ करके खड़े हैं, तो हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक। आगे तो 3600 वाला बहुत बड़ा नंबर हो जाता है यार, इतना बड़ा नंबर नहीं लिख सकता मैं, ठीक। बाकी तुम्हें देखना है तो देख लो, बिन के अंदर 3600 का रखो, ये बाइनरी है उसका, इतना कौन कैलकुलेशन करता, ठीक है, इसलिए नहीं किया। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो अब इसको कहेंगे राइट शिफ्ट, ये छोटा वैल्यू हो गया। 10 का बाइनरी नंबर क्या है, फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन करो ऑनलाइन,